अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड किया था, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, पहले तो मैं स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन वापस से ज़रा बल्कि लिख दूं, मैंने पहले नहीं बताई थी आपको। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड टाइप और इसका नाम है स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमने ख़त्म कर लिया था। स्ट्रक्चर में हमने तीन आइसोमर पढ़े: चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर की पहले डेफिनेशन देखिएगा। ये डेफिनेशन आपने ओ लेवल्स में नहीं सुनी, बल्कि मेरे ख्याल से तो सरप्राइजिंग होती है कि यार ये क्या बात हुई। सही है। तो स्टीरियो आइसोमर्स कहते किसको हैं? कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला compounds with same molecular formula, सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। अब आप देखें, अब तक आपने क्या पढ़ा था आइसोमर की डेफिनेशन में? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम और स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। यहाँ आप क्या पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम। तो फिर डिफरेंस क्या है? बट arrangement of atoms in space is different। सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फर्क होता है, इज डिफरेंट। यानी अगर कोई लेफ्ट पे लगा हुआ है तो दूसरा राइट पे, कोई राइट पे तो उसका लेफ्ट पे लगा हुआ है, सिर्फ ये फर्क होता है। आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। ये आपने पहले ओ लेवल्स में नहीं पढ़ा, तो ये आपके लिए फर्स्ट टाइम, ठीक है। आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स दो तरह के होते हैं बेटा। एक कहलाते हैं ज्योमेट्रिकल, जिसे आप सिस ट्रांस कहते हैं, और एक कहलाते हैं ऑप्टिकल। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं बेटा जियोमेट्रिकल, यानी कि सिस ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इन्हें हम लोग सिस और ट्रांस भी कहते हैं बेटा। ऑल्सो नोन एज, you call it cis and trans। फर्क सिर्फ किस चीज का होगा बेटा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस का फर्क होगा, एंड दैट्स इट। अच्छा, इससे पहले कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं आपको ना इसके छोटे छोटे बैकग्राउंड्स देता हूं, ठीक है। हमारे सिलेबस की कोशिश करूंगा सिलेबस के अंदर अंदर रहूं, थोड़ा बहुत बाहर जाना पड़ेगा मुझे सिलेबस से, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझना है ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का, तो फिर तो आपको थोड़ा थोड़ा बाहर जाना ही पाना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से पहले जो आपके सिलेबस के अंदर चीज़ें हैं उन्हें याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से रिलेटेड, कि इट occurs in अल्कीन। याद रखिएगा, मैंने नहीं लिखा इट अकर्स इन अल्कीन्स ओनली। ओनली नहीं लिखा, इसका मतलब है और भी चीजों में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है। हमने जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सिर्फ अल्कीन पढ़ना है, ठीक है। तो इट अकर्स इन अल्कीन्स। तो
इसीलिए मैं बच्चों को बोलता हूं कि यार वर्डिंग पे थोड़ा गौर किया करो। मैंने साथ में ओनली नहीं लिखा, इसका मतलब है दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, थोड़ा थोड़ा मैं साथ आपको बताता भी रहूंगा। हमने सिर्फ किसमें पढ़ना है? अल्कीन्स में, पहली बात। अब दूसरी बात, कौन से अल्कीन? क्या सारे अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं? जी नहीं। आप यहां लिखेंगे अल्कीन्स in which double bonded double bonded carbons attached to different groups will show geometrical isomers only। क्या सारे अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? जी नहीं, मना कर रहा हूं, नहीं करते सारे। तो कौन से अल्कीन हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं बेटा? सिर्फ वो अल्कीन जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स दो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ा हो। बस मैं बच्चों से, मेरा शिकवा शिकायत यही रहती है, दुख मेरा यही रहता है कि बच्चे वर्डिंग पे गौर नहीं करते। मैंने लिखा है डबल बॉन्डेड कार्बन्स। जब आप किसी अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता है कि डबल बॉन्ड दो कार्बन्स के साथ होता है, तो उन दोनों कार्बन्स को बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन्स। मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं कहा, बल्कि कार्बन्स कहा। यानी दो अलग अलग ग्रुप उन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ होने चाहिए, एक के साथ नहीं, दोनों के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यूं समझ लें कि ये जो मैंने लिखा है, दिस इज कंडीशंस फॉर अल्कीन टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, आपका अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं शो करेगा, ये बोल रहा हूं। मेरा नेक्स्ट, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, फिर एग्जाम्पल दूंगा और आगे बढ़ते रहेंगे। तीसरी बात बेटा, इफ टू same groups if two same groups are attached to the same side of plane, एरोप्लेन का प्लेन, सही है। if two same groups are attached to the same side of the plane, the isomer is called cis। एक और बात, अभी सिर्फ बता रहा हूं, सही है, सिर्फ लिस्ट करता जा रहा हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इफ टू सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड अक्रॉस द प्लेन, सेम साइड की जगह मैंने क्या बोला? अक्रॉस द प्लेन,
द आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस। अब जरा बात को समझिएगा, ठीक है? मैं पहले इन बातों को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं एक एक करके। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना, अच्छी तरह बातों को समझ लेना इतना इजी नहीं है। इट नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वरना गड़बड़ी कहीं ना कुछ बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है, थोड़ा समझना है चीज़ों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिएगा, मैंने जो कुछ लिखा है मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखने को बोलूँगा, मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, किन किन चीज़ों को ख्याल नहीं रखते आप। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन है, हाँ है। क्या ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नहीं करेगा। हालांकि अल्कीन तो है। ये जो डबल बॉन्ड है ये एलिजिबल नहीं है टू मेक ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एलिजिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉइंट जिस पे मैंने स्टार बनाया, यानी वो अल्कीन जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स दो ग्रुप्स के साथ जुड़े हों, अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़े हों, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़े हों, बस वही अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गौर से देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, दो H लगे हुए हैं इधर बेटा, दो H लगे हुए हैं इधर बेटा। अब मैं मेंशन भी करता हूं, चेक करें, दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, हाँ है। क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है या सेम के साथ? सेम के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस अल्कीन में ये डबल बॉन्ड एलिजिबल नहीं है टू शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकता। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट साफ सुथरा रखिएगा। दोबारा देखें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, क्या ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है? और क्या ये डबल बॉन्ड एलिजिबल है टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? चेक करते हैं। नो। क्यों? देखिएगा जरा, मैं इस स्ट्रक्चर को जरा इस तरह बनाता हूं, जरा देखें, C डबल बॉन्ड C, इस डबल बॉन्ड के साथ एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। तो मैंने यहां लिखा H, यहां लिखा CH3। इसी तरह मैंने इस डबल बॉन्ड के साथ देखा, दो H लगे हुए हैं, तो ये हो गया H और ये हो गया H, हो गए। अब दोबारा देखिए बेटा, दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज द डबल बॉन्डेड कार्बन, सो बोथ आर डबल बॉन्डेड कार्बन्स। इसीलिए मैंने ऊपर कार्बन्स को अंडरलाइन किया, एक नहीं दोनों को देखना है। आजा जरा पहले वाले कार्बन को देखिए, डबल बॉन्डेड, यहां लगा हुआ है बेटा H और बेटा इधर लगा हुआ है CH3, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन तो ओके है। अब दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन चेक कीजिए, यहां लगा हुआ है H, यहां लगा हुआ है H, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप्स आ गए। इसका मतलब ये अल्कीन नहीं शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। व्हाट इज द कंडीशन? डबल बॉन्डेड कार्बन्स मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। दोबारा देख बेटा, एक और एग्जांपल देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
CH3 बेटा। देखते हैं ये अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, चेक कर लेते हैं। जरा देखिएगा, मैं इसे एक और तरीके से बनाऊंगा। पहले इस डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक कीजिए जिस पर टिक लगाया मैंने, C। इसके साथ एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, तो मैंने इसके साथ एक H लगाया और एक CH3 लगाया। दोबारा देखिए, ये डबल बॉन्डेड कार्बन बेटा, मैंने इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखिए, एक H लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है, तो मैंने इसके साथ एक H लगा दिया और बेटा एक CH3 लगा दिया। अब चेक कीजिए, इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें जिसको मैंने रेड से थोड़ा सा शेड किया है, ये वाले को, ठीक है। चेक करें क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। ऊपर H है बेटा और नीचे क्या है, CH3। जरा दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को देखें, इसको भी जरा रेड से शेड कर देता हूं मैं। चेक करें क्या ये डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप के साथ है। ऊपर H है और नीचे CH3 है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है। क्या सारे अल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है? जी नहीं, सिर्फ उन अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होती है बेटा जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो, बस, उसके अलावा नहीं। अब आ जाओ बेटा, जरा गौर से देखिएगा, along with the double bond, along with the double bond, याद रखिएगा, जिस डायरेक्शन में डबल बॉन्ड है उसी डायरेक्शन में along with the double bond एक इमेजिनरी एक्सिस खींचिए, ऐसे खींच ली। इस इमेजिनरी एक्सिस को बोलते हैं प्लेन। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। अब अगला स्टेप बता रहा हूं। आपने अलोंग विद द डबल बॉन्ड एक प्लेन खींचा, चेक करें क्या प्लेन के सेम साइड पर दो सेम ग्रुप नजर आ रहे हैं। ये रहे HH सेम साइड पे। क्या प्लेन के सेम साइड पे बेटा आपको दो सेम ग्रुप नजर आ रहे हैं, CH3 CH3? इफ टू सेम ग्रुप्स आर अटैच्ड to the same side of the plane, the isomer is called cis। इसका नाम क्या हो जाएगा, cis। आप चेक करें, HH सेम साइड पे है, CH3 सेम साइड पे है, आप इसे बोलेंगे cis। दोबारा देखें, मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूं सिस है, हाँ है, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्योंकि आइसोमर की डेफिनेशन का पहला वर्ड क्या है, कंपाउंड्स, एक से ज्यादा कंपाउंड। इसे आप सिस कह रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांस कह रहे हो ना, वेयर इज द ट्रांस। अब दोबारा देखिएगा, इसी को दोबारा बना रहा हूं, जरा मेरा साथ दीजिएगा। ये रहा C डबल बॉन्ड और ये रहा C, ठीक है बेटा। ये H एज इट इज रखा मैंने, ये CH3 एज इट इज रखा मैंने। इन दोनों ग्रुप्स को फ्लिप कर दिया, CH3 और CH को। मैंने CH3 को कर दिया ऊपर और मैंने H को कर दिया बेटा नीचे। हो गए? आइए बेटा चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। क्यों? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फर्क है। जरा देखिएगा, सुने, ये हो गई आपकी प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस आपने लिखी ऐसे, ये हो गई प्लेन। अब आप बेटा वापस से चेक करें, क्या प्लेन के अक्रॉस CH3 नजर आ रहा है? अक्रॉस दी प्लेन नजर आ रहा है? क्या आपको अक्रॉस दी प्लेन
सेम ग्रुप H और H नजर आ रहा है अक्रॉस द प्लेन, तो इफ टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट अक्रॉस द प्लेन, सेम साइड ऑफ द प्लेन सिस, अक्रॉस द प्लेन होगा बेटा तो आप उसे कहोगे ट्रांस। सो दिस इज ट्रांस। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी स्टीरियो आइसोमर्स की। स्टीरियो आइसोमर की डेफिनेशन में क्या बोला? कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द डिफरेंस? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस इज डिफरेंट। तो आप बोलेंगे बेटा ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर में भी एक दूसरे के कौन से आइसोमर हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो एक को आपने सिस कहा और एक को आपने ट्रांस कहा बेटा। आगे बढ़ता हूं। टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तीन टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं और बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको तीसरा भी थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि आपको जरा कंफ्यूजन, मैंने कहा ना थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस जाऊंगा ताकि आपको चीजें जरा समझ में आ जाएं बेटा। पहली टाइप का नाम है टू सेम ग्रुप। दूसरी टाइप का नाम है वन सेम ग्रुप। और बेटा तीसरी टाइप का नाम है नो सेम ग्रुप। ये थर्ड टाइप एएस के सिलेबस में नहीं है, नो सेम ग्रुप। इसे लोग ई जी आइसोमर कहते हैं। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर की टाइप है, इजी आइसोमर। मैं आपको समझाता हूं, जरा देखिएगा। और अगर मैं बहुत कोने में कर दिया मैंने, अब देखिएगा बेटा, सुकून से पहले मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है? मैं समझा दूं जरा आपको तीन टाइप्स का मतलब क्या है, और बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, टू सेम ग्रुप का मतलब अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, सपोज सी डबल बॉन्ड सी है, यहां लगा हुआ है Cl, यहां लगा हुआ है Cl, यहां लगा हुआ है CH3 और यहां लगा हुआ है CH3, ठीक है? पहली चीज क्या देखें, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ लगे हुए। अच्छा, अब आप प्लेन इमेजिनरी एक्सिस बनाएं, चेक करें क्या दो क्लोरीन यानी दो सेम ग्रुप सेम साइड पे हैं। चेक करें बेटा क्या दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे? ये कौन सा कंपाउंड हो गया? सिस। अगर आप इसका नाम देना चाहें बेटा तो आप इसके नाम से पहले, जैसे आप नॉर्मल नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके नाम से पहले सिस लिखेंगे। जैसे सपोज करो अगर ये 2,3 डाइक्लोरो ब्यूट टूइन है तो इसके नाम से पहले क्या लिख देंगे? सिस, पूरा नाम। दैट्स इट, इतना सा फर्क है बस। अब दोबारा देखिए, इसी को मैं वापस से बना रहा हूं, जरा देखें। सी डबल बॉन्ड सी, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? कभी कभी मैं बोलता हूं ना मैंने एक ग्रुप को फ्लिप कर दिया, बच्चे समझते हैं मैं कर रहा हूं। अबे मैं नहीं कर रहा हूं भाई, ये नेचुरली ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। CH3
मैंने इस वाले ग्रुप को यहां देखो ऊपर लिखा CH3 को बेटा, और Cl नीचे लिख दिया मैंने। वही बच्चों वाली बात, क्या आपको दो सेम ग्रुप अक्रॉस नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्लोरीन क्लोरीन, क्या आपको दो सेम ग्रुप्स मिथाइल मिथाइल अक्रॉस नजर आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया, ये कौन हो गया? ट्रांस। किधर भेज दूं? CH3 को एक साइड पे कर दूं? हाँ, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ही नहीं शो होगी। डबल बॉन्डेड कार्बन्स विद टू डिफरेंट ग्रुप शर्त है ना। ओके, अब देखिएगा, ये हो गया सिस और ट्रांस। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा, जरा मेरी बात को समझिएगा बेटा। इसलिए मैं कह रहा हूं फोकस्ड रहिएगा, हर बात को अच्छी तरह समझिएगा। दूसरी चीज देखिएगा, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये मैंने C लिखा, यहां मैंने फिर से वही Cl लिखा, यहां मैंने फिर से वही Cl लिखा, बट इस दफा एक कार्बन के साथ मैंने लिखा CH3, और बेटा दूसरे कार्बन के साथ मैंने लिखा C2H5। अब गौर से देखिए देखो, आपसे कोई पूछे इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होनी चाहिए या नहीं, तो आपको बोलना चाहिए होनी चाहिए। अच्छा भाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। कौन सी कंडीशन? डबल बॉन्डेड कार्बन्स मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स है। ओके, अब मसला क्या है? यहां पे बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं, सर Cl सेम साइड ऑफ द प्लेन है, हाँ है, लेकिन दूसरी साइड पर CH3 और C2H5 है। तो अब सुनो, पहले और दूसरे वाली कैटेगरी को कंपेयर करो। आप पहली कैटेगरी को देखो, तुम्हें दो सेम ग्रुप नजर आ रहे हैं। कौन से दो? क्लोरीन और मिथाइल। तो तुमने दोनों ग्रुप्स के रिस्पेक्ट से सिस और ट्रांस बनाया। बेटा सेकंड कैटेगरी में आपको एक सेम ग्रुप नजर आ रहा है। कौन सा? क्लोरीन। दूसरी तरफ तो सेम ग्रुप है ही नहीं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में आपको एक सेम ग्रुप नजर आ रहा हो, तो दूसरे ग्रुप को इग्नोर कर दो। अब आप बोलेंगे टू सेम ग्रुप्स आर सेम साइड ऑफ द प्लेन, यस और नो? क्लोरीन क्लोरीन, आप इसे क्या बोलोगे बेटा? दिस इज सिस। किसको इग्नोर कर दिया मैंने? मिथाइल और इथाइल को इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दो, दैट्स इट। आ जाओ बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था? आइसोमर हमेशा विद रिस्पेक्ट टू होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। तो अगर ये सिस है तो इसका ट्रांस भी होना चाहिए। हाँ, ये देखो, मैंने बनाया C डबल बॉन्ड C। ये देखें बेटा, इधर मैंने लिखा Cl, इधर मैंने लिखा CH3, इधर मैंने लिख दिया C2H5, और यहां मैंने लिख दिया Cl। अब आप फिर से मेरी बात सुने, इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। लुक एट हियर, क्या आपको एक सेम ग्रुप यानी क्लोरीन, एक सेम ग्रुप जिसे मैं क्लोरीन बोल रहा हूं, अक्रॉस नजर आ रहा है? आ रहा है, एक दूसरे के अक्रॉस है। लेकिन बेटा दूसरा ग्रुप अक्रॉस जो है वो सेम ही नहीं है, तो इग्नोर कर दो, सेम नहीं है। सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू क्या देखो? एक सेम ग्रुप। क्या आप कह सकते हैं एक सेम ग्रुप जो है वो एक दूसरे के अक्रॉस आ रहा है? आ रहा है। आप इस कंपाउंड को बोलेंगे ट्रांस। तो अब आप देखें, पहली कैटेगरी में क्या था? टू सेम ग्रुप। दूसरी कैटेगरी में क्या है बेटा? वन सेम ग्रुप। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा ना, देखो सिलेबस में भले ना हो, लेकिन आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर आप कह रहे हैं अल्कीन्स के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होने के लिए जरूरी है कि डबल बॉन्डेड कार्बन्स दो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ हो। हाँ, तो सर अगर कोई ऐसा अल्कीन हो जिसमें चारों के चारों ग्रुप्स ही डिफरेंट हो,
वन सेम ग्रुप ना हो, टू सेम ग्रुप ना हो, तो शर्त यानी कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल तो फुलफिल हो रही है ना भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो अब देखो जरा, यहां देखिएगा मैं क्या करता हूं। लुक एट हियर बाबू, इसको बनाऊंगा ब्लैक से। यहां देखिए बेटा, तो तवज्जो दीजिएगा, आसान है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए, सी डबल बॉन्ड सी। सपोज करो बेटा, यहां मैंने लगाया क्लोरीन, यहां मैंने लगाया ब्रोमीन, यहां मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, और यहां मैंने लगा दिया CH3। अब आप गौर से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे ना इसको देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं। आप किसी से पूछो ये बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी? नहीं। ओ भाई क्यों नहीं होगी? पहले ये बताओ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है? कि डबल बॉन्डेड कार्बन दो डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ना चाहिए। तो चेक तो करो, क्या एक डबल बॉन्डेड कार्बन क्लोरीन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट के साथ जुड़ा है? हाँ। दूसरा डबल बॉन्डेड कार्बन ब्रोमीन और मीथाइल दो डिफरेंट के साथ जुड़ा है? हाँ। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो होगी, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए शर्त सिर्फ क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। खत्म बात। तो इसमें तो है। अब इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे होगी वो देखिए। जैसे टू सेम ग्रुप में तो चलो हमने दोनों सेम ग्रुप को सिस और ट्रांस किया, एक सेम ग्रुप के अंदर हमने एक ग्रुप को इग्नोर कर दिया, सेम ग्रुप के साथ सिस ट्रांस कर दिया। अब अगर कोई सेम ग्रुप ही ना हो तो क्या करते हैं? तो सुनिए, अगर कोई सेम ग्रुप ना हो तो सबसे पहले उस एटम का जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड है एटॉमिक नंबर लिख दें। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर है 35, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, और बेटा CH3 में डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड कौन है? कार्बन। कार्बन का प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए गौर से, मैं यहां नीचे लिखूंगा भी वो। हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। ये देखो मैं लिख देता हूं इसको, ये मैंने की पॉइंट, ये जो मैंने की पॉइंट लिख, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? मैंने बोला हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। अब जरा सुनिएगा, इधर देखो, तवज्जो चाह रहा हूं, थोड़ी सी तवज्जो दे, जिंदगी में सुकून। जरा देखें, पहले एक तरफ के फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं, या एक तरफ के डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करते हैं। तो मेरा साथ दीजिएगा। देखो बेटा, इसका प्रोटॉन नंबर है 17 और इसका प्रोटॉन नंबर है 1। एक का क्या है? 17, एक का क्या है? 1। ओके। अब आप चेक करें, इन दोनों में से आप फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी किसे देंगे? हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटाइज किसे करेंगे? अब देखो, जो आप कह रहे हैं मैं वो लिख रहा हूं। आपने कहा क्लोरीन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, ये 1 हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। हाइड्रोजन इज द सेकंड प्रायोरिटी, मानते हो? अभी दोबारा सुनिएगा, तवज्जो। जरा दूसरे डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करें बेटा। एक तरफ ब्रोमीन लगा हुआ है और एक तरफ मीथाइल लगा हुआ है। बेटा प्रायोरिटी फर्स्ट किसकी है, सेकंड किसकी है? बोलो। आप बोलेंगे ब्रोमीन फर्स्ट प्रायोरिटी और मीथाइल सेकंड प्रायोरिटी, मानते हो? अब मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, क्या दो प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे है? क्या दो लेस प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे है? ऐसे आइसोमर को कहते हैं जी आइसोमर। क्या कहते हैं इसको? जी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की तीसरी पहचान है।
यार कुछ लोग ना सिस ट्रांस में से कंफ्यूज करते हैं। मैं बच्चों को बोलता हूं इसको सिस ट्रांस मत बोला करो, बस जी बोल दिया करो, दैट्स इट। सेम साइट पर हायर प्रायोरिटी वाले हों तो उसे जी बोलते हैं। अब दोबारा देखिएगा बेटा, मैं इसे वापस से बनाता हूं। सी डबल बॉन्ड सी, ये Cl है बेटा, ये H है, मैंने इसे कर दिया CH3 बेटा, और इसे कर दिया मैंने Br। अब आपको इंशाल्लाह और अच्छा समझ में आ जाएगा। इसका प्रोटॉन नंबर 17 है, इसका प्रोटॉन नंबर 1 है, इसका 6 है और इसका 35 है बेटा। अब आप चेक करें, अगर मैं आपसे कहूं यार बात सुनो, ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में प्रायोरिटी वाइज अरेंज करो फर्स्ट और सेकंड, भाई फर्स्ट किसे बोलेगा? हाँ भाई, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड किसे बोल रहा है? हाइड्रोजन को बोल रहा है। ठीक है, दोबारा सुनिए, फिर से सुनिए जरा यार बेटा। मीथाइल में और ब्रोमीन में प्रायोरिटाइज करो जरा, फर्स्ट किसे बोलेगा, सेकंड किसे बोलेगा? फर्स्ट ब्रोमीन, हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी। सेकंड हो गया मीथाइल, हो गया। अब फिर से सुनिएगा स्टेटमेंट, क्या दो प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के अक्रॉस आ रहे हैं? आ रहे? और क्या दो लेस प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे के अक्रॉस आ रहे हैं? आप इसे बोलोगे जी के बजाय ई आइसोमर। ऊपर क्या बोला था? जी आइसोमर। इसे क्या बोलते हैं? ई आइसोमर। मैं बात को समराइज करता हूं बेटा, सुनिएगा। ई जी आइसोमर्स हम कब बोलते हैं बेटा? जब हमारे पास चारों डिफरेंट ग्रुप्स हों, दैट्स इट। और अगर चारों डिफरेंट ग्रुप्स हों तो ई किसे कहते हैं और जी किसे कहते हैं? अगर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हो तो जी, अगर प्रायोरिटी ग्रुप अक्रॉस हो तो उसे ई बोलते हैं। यह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना, जब आपको कैटेगरी समझाई जाती है, टू सेम ग्रुप, वन सेम ग्रुप, तो बच्चे के दिमाग में आता है ना, सर कोई सेम ग्रुप ना हो फिर क्या करते हैं? तो फिर बेटा प्रायोरिटाइज करते हैं। कैसे करते हैं? जो एटम डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो उसका एटॉमिक नंबर लिखो, लिख दिया। एटॉमिक नंबर लिखने के बाद चेक करो हायर एटॉमिक नंबर, हायर प्रायोरिटी, तो दो दो ग्रुप में प्रायोरिटाइज करो, 1 2 1 2 1 2 करके। अगर दो प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे आ रहे हैं तो जी बोल दो, दो प्रायोरिटी ग्रुप अक्रॉस आ रहे हैं तो ई बोल दो। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों सिलेबस में नहीं रखा, आसान ही है, दैट्स इट। तो इसमें भी, इसको भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल दो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कितनी टाइप्स होती हैं? 3, ठीक है। टू सेम ग्रुप, वन सेम ग्रुप, नो सेम ग्रुप, जिसे क्या कहते हैं? ई जी आइसोमर। अब आते हैं अगली बात पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां देखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं अगेन कॉन्सेप्ट्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके दिमाग में 3 सवाल आने चाहिए, नहीं आते मैं डाल रहा हूं, आने चाहिए, वरना आप लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहला सवाल देखो, मैं आपको 3 सवाल बता रहा हूं। पहला सवाल, सर आप जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना रहे हैं और आपने ऊपर लिखा पॉइंट के अंदर कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिर्फ अल्कीन्स में होता है, तो सर इस तरह तो अल्केन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जरा गौर से सुनिएगा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जरा देखें क्या मतलब बेटा। सी सी, सपोज करो मैं दो क्लोरीन ऐसे लगा दूं और दो CH3 ऐसे लगा दूं, इधर H और इधर H लगा दूं, तो आप कह रहे हैं इस अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हो सकते। हालांकि आप गौर से देखें तो दो क्लोरीन सेम साइड पे हैं और दो मिथाइल सेम साइड पे हैं, तो हम इसे सिस क्यों नहीं बोल सकते? अब सुने, रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों है कि हम इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कह सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है बेटा, अगर मुझे मेरा ख्याल हो
ये क्या है भाई? यार एक काम करो। ये कदर मैं आपको समझाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा बेटा। मुझे पेज चाहिए होगा तो मैं पेज से आपको ना आसानी से समझा दूंगा। ओके, ये मिल गया मुझे पेज। पता नहीं किसका है, मगर हर बात है, मुझे तो चाहिए नहीं। अब देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? कोई बोलेगा मेरा पेज फाड़ दिया, क्या करें, मजबूरी है। बात नहीं। पहला सवाल समझ में आ गया कि सर, आप जिस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन में बना रहे हैं, वैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर अल्कीन में भी बन सकता है। अच्छा, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं बन सकता, रीजन सुनिएगा। देखिए बेटा, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसलिए पॉसिबल नहीं है कि आप अगर समझ रहे हैं कि क्लोरीन क्लोरीन एक जगह पर है और CH3 एक जगह पे है, पता है ये कार्बन रोटेट करेगा तो क्लोरीन ऊपर की जगह नीचे आ जाएगा, नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा। मतलब कहने का ये है, अगर आप इसे सिस सपोज कर रहे हैं तो बेटा ये सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कभी ट्रांस में कन्वर्ट होगा और कभी सिस में कन्वर्ट होगा। जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेम्पररी नहीं होते, परमानेंट होते हैं। यानी अगर कोई चीज सिस है तो वो सिस रहेगी, और अगर कोई चीज ट्रांस है तो वो ट्रांस रहेगी। अल्केन में सिस ट्रांस बन सकता है, ट्रांस सिस बन सकता है। कैसे? लेट मी टेल यू। सपोज करो थोड़ी देर के लिए बेटा, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर के लिए सपोज कीजिएगा, जैसे यहां देखिएगा बेटा, कोशिश करता हूं आपको समझा दूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, ये मैं ना कोशिश करता हूं आपको इससे समझा। ये देखें, आपको पेन नजर आ रहा है? पेन, ये जो पेन है, बीच के अंदर पेन है, ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन का। एक इस कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे एक वो लगा हुआ है कार्बन, एक कॉर्नर पे ये लगा हुआ है। ये दो Cl है और ये दो CH3 है सपोज करो, और ये HH निकले हैं, ठीक है? यही वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया, राइट? अब गौर से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक्चुअली अल्केन में, इस वाले इसमें, इस अल्केन में जो मैंने अल्केन बनाया, इसमें आप आइसोमर ज्योमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते? रीजन बता रहा हूं। क्योंकि सपोज करो आपने किसी को बोला ये सिस है। आपको पता है जब आप किसी को ये डोनेट कर रहे होंगे, देने जा रहे होंगे, हो सकता है ये ग्रुप ऐसे हो जाए और ट्रांस बन जाए। CH3 अक्रॉस आ गया। अगर आप किसी को बोले यार ये लो पकड़ो ये ट्रांस है, हो सकता है ये रोटेट कर जाए और ये क्या बन जाए? सिस हो जाए। तो सिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रांस, ट्रांस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिस। रोटेशन हो रही है, उस रोटेशन की वजह से सिस सिस नहीं रहेगा, ट्रांस ट्रांस नहीं रहेगा। तो फिर आप कैसे बोलोगे ये दोनों आइसोमर है? कह ही नहीं सकते। इसलिए अल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती कि उनमें उनमें फ्री रोटेशन होती है। फ्री रोटेशन होती है, ग्रुप रोटेट कर सकते हैं, कार्बन कार्बन के ग्रुप रोटेट कर सकते हैं। ये रहे तो सिस ट्रांस ट्रांसिस में होता है, अल्कीन में ये नहीं होता। अल्कीन के अंदर अगर कोई सिस है तो वो ताहयात सिस रहेगा, और कोई ट्रांस है तो ट्रांस रहेगा, नहीं चेंज हो सकता। क्यों? रीजन सुने, ऐसा क्यों बोला मैंने। एक पेन मेरे पास हो, दोबारा बताता हूं, गौर से देख। पेन का मतलब बॉन्ड, ठीक है? तो मैं पेन से कोशिश करता हूं आपको चीजें समझाऊं। जैसे बेटा, अबे ये क्या हुआ? मेरा ख्याल है मैंने थोड़ा गोरा देख लेना कि मैं, हम लोग पाकिस्तान में इस तरह समझाते हैं।
केमिस्ट्री पे बैन कर देगा वो। ये देखिए बेटा, अब गौर से देखिएगा, फिर समझाता हूं। अब मैंने क्या किया, सपोज करो वही चीज है, अब डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ये जो दो पेन आपको नजर आ रहे हैं ना, दो पेन, ये दो पेन, ये दो पेन क्या है बेसिकली बेटा, डबल बॉन्ड है, ठीक है। ये दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा। सपोज करो Cl लगा हुआ है और CH3 लगा हुआ है, और आप इसे सिस कह रहे हैं, राइट। आप किसी को भी ये कंपाउंड उठा के दे दो, ये कभी भी ट्रांस नहीं बनेगा, सिस ही रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप्स की रोटेशन नहीं हो सकती। ये देख, तो अगर कोई पूछे आपसे बेटा कि अल्केन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वहां कार्बन कार्बन पे फ्री रोटेशन है, यहां कार्बन कार्बन पे फ्री रोटेशन नहीं है। तो फ्री रोटेशन नहीं है, ये देखो, नहीं रोटेट कर सकते आप। जो सिस है वो जिंदगी भर सिस रहेगा, जो ट्रांस है वो जिंदगी भर क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। इसका मतलब इसके अंदर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, पहली बात। तो हमने कहा अल्केन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर सकते। अब सुनिए, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर इसका मतलब ये हुआ, ये जो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और अल्केन में नहीं है, ये इस फ्री रोटेशन की वजह से है। एग्जैक्टली तो सर व्हाट अबाउट द साइक्लोअल्केन? साइक्लोअल्केन में तो रोटेशन नहीं हो सकती, तो क्या साइक्लोअल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है? एग्जैक्टली होती है। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, होती है। एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा देखिएगा, लुक एट हियर, जरा एक एग्जाम्पल और देखिएगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी चार लोगों में बैठ के बोल सकेंगे मैं पढ़ा लिखा हूं। जरा देखिएगा, लुक एट हियर, फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन, डाई क्लोरो साइक्लोप्रोपेन। जरा देखिएगा बेटा, बस एक एग्जाम्पल दूंगा, सिलेबस का पार्ट नहीं है तो ज्यादा टाइम जाया नहीं करूंगा आपका। साइक्लोप्रोपेन, जरा सुनिएगा। पता है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन क्या होगा? ऐसा होगा बेटा, मैं अगर स्केलेटल बना लूं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और 1,2 का मतलब एक क्लोरीन यहां लगाया, एक क्लोरीन यहां लगाया, ठीक है। अच्छा, मुझे याद है आपने बॉन्डिंग के अंदर एक चीज पढ़ी थी बेटा, ये जो डार्क लाइन होती है, डार्क, इसका मतलब होता है आपकी तरफ बॉन्ड आ रहा है, याद आ रहा है। और एक डॉटेड लाइन होती है, याद है, डॉटेड लाइन, इसका मतलब है बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, मानते हो? अब जरा गौर से देखिएगा, ये साइक्लो अल्केन है, क्या है? साइक्लो अल्केन। बात समझे जरा, ये देखें, काश आप लोग पढ़े लिखे हो जाए, फ्री रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। ये फ्री रोटेशन में कहता क्यों, इतना इंफेसाइज मैंने क्यों किया बेटा? ये देख, सपोज करो, और से देखिए, मैं ना अभी देखिए क्या करता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। एक Cl इधर लगाया, एक Cl इधर लगाया, राइट। अब देखिएगा, एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया। अब गौर से देखिए, ये अल्केन है। अब आप बताएं, बताएं दोनों क्लोरीन आपकी तरफ आ रहे, आ रहे, दोनों हाइड्रोजन आपसे दूर जा रहे, जा रहे। पता है इसे बोलते हैं सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। सही है। अब देखिएगा, इसी को दोबारा बनाऊंगा बेटा, जरा देखिए, CH2, ये देखें बेटा, बस बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, जिंदगी में सुकून, कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
अब देखिए, ये मैंने बना दिया, सपोज करो H। अब देखिएगा, यहां मैंने बना दिया Cl। अभी समझ में आ जाएगी बात पूरी आपको। ये मैंने बनाया Cl, और यहां मैंने बना दिया H। ठीक है, अब आप गौर से देखें, एक क्लोरीन आपकी तरफ आ रहा है, डार्क लाइन से शो किया है। एक क्लोरीन बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। एक एच आपकी तरफ आ रहा है, एक एच आपसे दूर जा रहा है, मानते हो? पता ये क्या हो गया? ट्रांस। अब सवाल यह है, ऊपर वाले अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं थे, इस वाले अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों है? साइक्लो अल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों पॉसिबल है? इसलिए पॉसिबल है कि उनमें रोटेशन नहीं हो सकती। अब चेक करें, आप इसे रोटेट कर सकते हैं? जी नहीं। साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो गई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। तो अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होने का रीजन क्या था बेटा? रीजन यह था कि ये रिस्ट्रिक्ट हो गई, रोटेशन नहीं रोटेट कर सकता, इसलिए सिस सिस रहता है, ट्रांस ट्रांस रहता है। तो अल्केन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकती है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो सिर्फ पहली बात समझाने के लिए बेटा मैंने एम्फेसाइज किया और थोड़ा सा मैंने आपको बताया। ये पहला सवाल हो गया। एक दूसरा सवाल देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है कि सर इन अरेंजमेंट, एटम्स की अरेंजमेंट चेंज करने से क्या फर्क पड़ जाता है? आप कहते हैं ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, आप कहते हैं स्ट्रक्चर सेम। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, तो फिर ये अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट होने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, जरा देखिएगा, आपको एक एग्जांपल से पूरी बात समझ में आ जाएगी। सी, डबल बॉन्ड सी है, मैंने यहां लगाया Cl, मैंने यहां लगाया Cl, बेटा मैंने यहां लगाया CH3, और मैंने यहां लगा दिया CH3। मानते हो? बड़ा ये सिस या ट्रांस? तो समझ में आ गई, सिस। शाबाश। अच्छा, इसका ट्रांस बनाते हैं। अगर कोई चीज सिस है तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी ट्रांस का सिस है। या आपने Cl लगाया, यहां आपने CH3 लगाया, यहां आपने CH3 लगाया, और यहां आपने Cl लगा दिया। मानते हो? ये आप क्या बोल रहे हैं इसको, ये कौन है? ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, सही है, छोटी सी, बहुत सारी एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको पता है पहले वाले में अगर आप क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन इज स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है। आपको पता है ये मॉलिक्यूल पोलर है बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप इधर देखें बेटा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये इधर खींच रहा है, वो इधर खींच रहा है, कैंसिल आउट हो गई पोलरिटीज। पोलरिटी कैंसिल आउट होने का मतलब क्या हो गया बेटा? नॉन पोलर। अब आप अंदाजा लगाओ, पोलर नॉन पोलर, सारी बातें चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज, रिएक्शन चेंज, बिकॉज नॉन पोलर आर लेस रिएक्टिव, पोलर आर मोर रिएक्टिव, सब कुछ चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ ओरिएंटेशन चेंज कर देने से मॉलिक्यूल्स में बहुत फर्क पड़ता है। जी, बहुत फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना यार, एक एटम तो ऊपर नीचे किया है, एक एटम ऊपर नीचे करने से इंटायर प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। स्पेशली जब आप ड्रग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें आपको पता चलता है कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एंटी कैंसर ड्रग है, वो सिस प्लेटिन है। अगर आप सिस प्लेटिन खाएंगे तो वो एंटी कैंसर ड्रग है, ट्रांस प्लेटिन खाएंगे नहीं होगा, एंटी कैंसर ड्रग नहीं होगा। तो मतलब सिर्फ ये नहीं, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओरिएंटेशन एटम्स की डिफरेंट हो जाने से बहुत इफेक्ट होता है। एक आखिरी बात बता रहा हूं, बस लास्ट बात, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तीसरा और आखिरी सवाल, मैंने आपसे क्या कहा? 3 सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, अल्केन में भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होता? दूसरा सवाल,
एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने से क्या होता है? तीसरा सवाल, सर आपने जो शर्त रखी है अल्कीन की कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो ग्रुप्स होना जरूरी है, दो ग्रुप डिफरेंट ग्रुप्स होना जरूरी है, उस शर्त का क्या मतलब है? जरा सुनिएगा, देखो बस ये आखिरी सवाल है, ऐसा क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ इस अल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, आप कहेंगे नहीं हो सकती। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं क्यों नहीं हो सकेगी, तो आप बोलेंगे सर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, इसके साथ दो सेम ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती, यही बोला मैंने। अच्छा, अब जरा सुनो, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इन दो ग्रुप के सेम हो जाने से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं हो सकती। तो जरा बात को समझिएगा, वर्डिंग का खेल है सिर्फ। भाई आप कहते हो आइसोमर्स, इसका मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप हो तो आप उसका एक और कंपाउंड नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं, जरा देखें। सपोज करो बेटा कि अगर मैं कोशिश करूं इसका एक और कंपाउंड बनाने की, नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा जरा देखिए। सपोज करो मैंने यहां H रखा, यहां H रखा, इसे ऊपर कर दिया CH3 और इसे मैंने कह दिया H। आप चेक करें बेटा, इवन एक ग्रुप चेंज कर देने से भी आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर, कंपाउंड्स में एटम की ओरिएंटेशन एज इट इज सेम है। पता है क्यों? चेक करें, ये बताएं। दो एच दो एच सेम साइड पे है, अभी भी दो एच सेम साइड पे है, सही है? क्या एक H और एक CH3 सेम साइड पे है? अभी भी H और CH3 सेम साइड पे ही है। अब और सुन लो, क्या H और CH3 एक दूसरे के अक्रॉस हैं? बेटा H और CH3 अभी भी एक दूसरे के अक्रॉस हैं। क्या H और H एक दूसरे के अक्रॉस हैं? H और H एक दूसरे के अभी भी अक्रॉस हैं। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप्स हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसलिए नहीं हो सकती कि आप उनके आइसोमर बना ही नहीं सकते, ना सिस ना सिस ट्रांस बना ही नहीं सकते। आप कर लें, कोशिश कर लें, जितना दिल चाहे कोशिश कर लें, दीवारों से टकरे मार लें, कुछ नहीं होगा। आई होप मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा और आपकी नॉलेज में थोड़ा इजाफा हुआ होगा बेटा। इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।